19 मई 2024 से लेकर 12 जून 2024 तक शुक्र गोचर करेंगे अपनी ही राशि वृषभ में। वैसे तो ये एक बेहतरीन गोचर साबित होता, लेकिन वृषभ राशि में पहले से ही सूर्य मौजूद है और गुरु मौजूद है। सूर्य के यहाँ पर होने के चलते शुक्र अस्त स्थिति में रहेंगे और गुरु और शुक्र एक दूसरे के शत्रु हैं। वैसे ये एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ ज्यादा कंफर्टेबल भी नहीं रहते हैं। अब मान लीजिए कि मैं आपको कहूं कि ये आप ही का घर है, लेकिन आपको यहाँ पर उतना ज्यादा पावर नहीं मिलेगा, आप अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे कुछ हद तक, तो आपको कैसा महसूस होगा? ठीक वैसा ही शुक्र यहाँ पर महसूस करेंगे। अपना घर होने के बावजूद वो अपना पूरा बल नहीं दिखा पाएंगे। शुक्र पैसों का कारक तो होता ही है, लेकिन ऐसा पैसा जो दिखावे के लिए उपयोग किया जाता है, ऐसा पैसा जो लोगों को दिखे, जो देखने के बाद लोगों को लगे कि हाँ भाई ये इंसान अमीर है। जैसे कि महंगे कपड़े, महंगे गहने, कॉस्मेटिक्स, मेकअप, परफ्यूम, इन सभी के कारक होते हैं शुक्र। और अब शुक्र आ चुके हैं अपनी ही राशि वृषभ में। काल पुरुष कुंडली के हिसाब से वृषभ राशि दूसरे भाव को दर्शाती है। दूसरा भाव पारिवारिक संबंधों को और धन को दर्शाता है। ऐसा धन जिसे हम लिक्विड कैश कहते हैं, रोकड़ा। तो इन दोनों क्षेत्रों पर इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। इन दोनों ही क्षेत्रों से जुड़े हुए अगर आपको कोई निर्णय लेने हैं तो बहुत ही ज्यादा सोच समझकर, धीरज और धैर्य के साथ निर्णय लीजिएगा, क्योंकि वृषभ राशि में गुरु मौजूद हैं। गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि गुरु अस्त भी हैं और अब अपने शत्रु शुक्र के साथ हैं, और गुरु सलाहकार होते हैं। तो आपको इस समय में लोग अच्छी और सच्ची सलाह भी नहीं देंगे, और अगर मान लीजिए कि किसी ने आपको सलाह दी भी तो भी आप सुनेंगे नहीं। शुक्र प्यार के, रोमांस के कारक होते हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि पारिवारिक संबंधों पर असर पड़ेगा, तो अगर आप शादीशुदा हैं या फिर किसी प्रेम संबंध में हैं तो अपने पार्टनर के साथ थोड़ा सा समय बिताइएगा। अगर झगड़ा होता है तो उनकी भी बात सुनिएगा, ये नहीं कि बस आप ही सही हैं। क्योंकि देखिए, वृषभ राशि में सूर्य मौजूद हैं। सूर्य हमारी आत्मा के कारक होते हैं, और सूर्य की रोशनी इतनी ज्यादा तेज होती है जिसके चलते ही गुरु और शुक्र अस्त हो चुके हैं। तो आपको भी यही लगेगा कि बाकी के लोग गलत हैं, बाकी के लोग ज्यादा महत्व नहीं रखते हैं, सिर्फ आप हैं, आप ही सर्वस्व हैं, आप ही सही हैं। लेकिन ये एटीट्यूड आप पर आगे जाकर भारी पड़ सकता है। इस समय में आपके खर्चे भी अचानक से बढ़ जाएंगे। हो सकता है कि कुछ खर्चे जरूरी हों, लेकिन ज्यादातर खर्चे फिजूल के होंगे। जैसा कि मैंने कहा कि शुक्र दिखावे वाला पैसा होता है, तो इस समय में आप ऐसी ऐसी चीजें खरीदेंगे जिसका आप आगे चलकर उपयोग भी नहीं करेंगे, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि ये चीज खरीदने से समाज में आपको मान सम्मान मिलेगा, लोग आपकी वाहवाही करेंगे, इसी वजह से आप फिजूल के खर्चे करेंगे। और क्योंकि शुक्र कॉस्मेटिक्स और मेकअप के भी कारक होते हैं, तो ऑनलाइन आपको जो हजारों सेल के एडवर्टीजमेंट्स दिखते हैं, उनमें बहकर अपना पैसा बर्बाद मत करिएगा। आपको दरअसल उन चीजों की कोई जरूरत नहीं है। आप शांति से बैठकर सोचिएगा और अपने खुद के कबर्ड में देखिएगा, आपके पास जितना चाहिए उतना सामान है। तो फिजूल के खर्चे करने से प्लीज बचिएगा। इस समय में कोई भी बड़े इन्वेस्टमेंट का निर्णय मत लीजिएगा, और अगर आपको लेना ही पड़े तो बहुत ज्यादा समय देने के बाद, सोचने समझने के बाद ही निर्णय लीजिएगा। इस समय में पेट या पेट के ऑर्गन्स से जुड़ी हुई कोई समस्या हो सकती है। खास तौर से अपनी पाचन शक्ति, डाइजेशन पर सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। तो बस इस समय में घमंड मत करिएगा, विनम्र रहिएगा, सिर्फ आप ही सही और बाकी सब गलत, ऐसी सोच मत रखिएगा। अपने पैसे और रिश्ते बचा कर रखिएगा। ऐसे अन्य वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।